सब कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे अपने घरों में अपने बच्चों के साथ, और मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। तो जी आज मैं आप लोगों के लिए जो है डबल 2 लेयर का फ्रॉक लेकर आई हूँ, जिसकी कटिंग और स्टिचिंग कंप्लीट मेरी डालूंगी मैं। आप लोग उसको देखिएगा, इंशाल्लाह आप लोग भी अपनी बेबी का इस तरह से फ्रॉक आसानी के साथ बना सकते हैं, और यह फ्रॉक किसी भी तरह से रेडीमेड से कम नहीं होगा। तो जी चलते हैं हम अपनी कटिंग स्टिचिंग की तरफ, मगर इससे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक और शेयर करें, और जो न्यू है तो वो तो ज़रूर मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि मैं अपने वीडियोस में बहुत ज़्यादा अच्छे अच्छे डिज़ाइंस, कटिंग स्टिचिंग आइडियाज़ वीडियोस लेके आने वाली हूँ, जो ईद के हवाले से होगी। तो जी चलते हैं अपनी कटिंग स्टिचिंग की तरफ। तो जी ये भी देखें, एक कट पीस ही था मेरे पास, दो अलग अलग कट पीस थे ये मेरे पास। इसमें से ही हम लोग जो है वो कटिंग स्टिचिंग बताऊंगी मैं कि किस तरह से हम कट पीस में से अपने बच्चियों के कपड़े रेडी कर सकते हैं। तो ये देखें, ये दो अलग अलग पीस थे मगर मैचिंग हो रहे थे, तो मैंने दोनों को इस तरह से मैच मिला के एक फ्रॉक को रेडी करना है। ये देख सकते हैं कलर भी तकरीबन है, चेक है इसमें भी चेक है, मगर इसमें थोड़े से फ्लावर लगे हुए, तो ये मैचिंग हो गई थी, तो मैंने दोनों को मिला के फ्रॉक को रेडी करना है। तो सबसे पहले तो हम बॉडी पार्ट निकाल लेंगे अपनी फ्रॉक का। जैसे कि ये एक पीस है जिसकी मैं आपको लंबाई और चौड़ाई बता दूं। इसकी लेंथ जो है वो 16 इंच है, ठीक है, और इसकी विड्थ जो है वो भी 15 इंच है, ठीक है। अब जो है इसको हम इस तरह से फोल्ड करेंगे और फिर इस तरह से फोल्ड करेंगे। ये बॉडी का पार्ट हमें निकालना है अपनी बेबी का। जो भी आपकी बेबी, चाहे वो कोई सी भी उम्र की बच्ची है, आप अपनी बच्ची के नाप के हिसाब से कटिंग करेंगी। मैं सिर्फ अपनी 1.25 साल की नवासी है मेरी, उसके फ्रॉक की कटिंग स्टिचिंग कर रही हूँ। अच्छा जी, इसके शोल्डर जो है वो 4.5 इंच है। पहला निशान हमने 4.5 इंच पे लगाया है। अब आर्मोल भी इसके 4.5 इंच है। इसके बाद ये आर्मोल का निशान हमने लगा लिया। अब इसका चेस्ट पार्ट आएगा, ये वो 6 इंच है, और सिलाई का मार्जिन मिलाएंगे तो 7 इंच के ऊपर एक निशान आएगा, ये इस तरह से ये हमने निशान लगा लिया। इसकी कमर जो है वो 5.5 इंच है, और सिलाई का 1 इंच मिलाएंगे तो 6 इंच, 6.5 इंच के करीब करीब, 6.25 इंच में तो निशान लगा रही हूँ। और ये निशान को ऊपर वाले निशान के साथ हम मिला देंगे, और फिर 1 इंच के निशान लगाएंगे आर्मोल का, और फिर यहाँ से गोलाई कर देंगे, ठीक है। अब इसके बाद जो है अब हम कटिंग करेंगे इसकी, या पहले हम गले का भी निशान लगा लेते हैं। गले का निशान जो है, गले की जो विड्थ है वो 2.2 इंच पे एक निशान लगेगा, और गले की लंबाई जो है वो तकरीबन मेरी जो 2.5 इंच है, फ्रंट की 2.5 इंच। यहाँ पे एक ऐसा बॉक्स बना लेंगे, और फिर इसी के साथ ही हम एक बैक का निशान लगाएंगे। वो लगाएंगे हम तकरीबन 2 इंच का लगा देंगे, या 1.5 इंच का लगा लेते हैं, ताकि बच्चों का गला ज़्यादा बड़ा नहीं अच्छा लगता। तो 1.5 इंच का मैंने बैक गला बनाया है इसका, क्योंकि इसमें आगे से जो है वो मैं बटन पट्टी रखूँगी। तो ये इस तरह से हम निशान बना चुके हैं। अब इसकी कटिंग कर लेंगे हम। ये शोल्डर से तो लाजमी थोड़ा सा ना तिरछी कटिंग ज़रूर करा करें। अब जो है हम सबसे पहले जो है बैक गला कटिंग करेंगे। अब हम एक पीस जो है बैक का वो साइड पे कर देंगे, और फ्रंट का वापस से डीप कटिंग करेंगे नेक की। ये देखिए इस तरह से।
ये हमारा फ्रंट और ये हमारा बैक। ठीक है, अब हम जो है एक पट्टी तैयार करेंगे। इस तरह से आप एक पट्टी तैयार कर लें, जिसकी मैं आपको लंबाई चौड़ाई बता देती हूँ। तकरीबन ये जो है मेरी 2.5 इंच की पट्टी है, ये देख सकते हैं आप। इसको मैंने आयरन करके पहले इस तरह से वन साइड से और फिर दूसरी साइड से इस आयरन करके इस तरह से एक पट्टी तैयार कर ली है। ठीक है, और इसी तरह से ये 2 पट्टियाँ मैंने तैयार की है। और ये मेरा एक लेस का टुकड़ा, ये देखिए इतना सा बचा हुआ था, एक शर्ट पे मैंने लगाया था, अब वो मैं इस पर लगाऊंगी। तो इसका तरीका ये है, पहले इसको सेंटर से कट कर लेंगे हम। आप लोग जो है मेरी वीडियो को फुल वॉच क्या करें, क्योंकि एक छोटी छोटी चीज़ें, छोटी छोटी बातें होती हैं कटिंग के, वो आप लोगों को उसी वक्त समझाएगी जब आप पूरी वीडियो देखेंगे। ये देखिए, ये 2 पीस हो गए। अब हम एक पीस को इस तरह से ये देखिए रख के स्टिच कर लेंगे इस तरह से। इसी तरह से हम अब दूसरे पीस को भी यूँ रख के स्टिच, यहाँ पे एक सिलाई मार देंगे। ये देखिए इस तरह, यहाँ एक सिलाई आ जाएगी, एक सिलाई यहाँ आ जाएगी। इससे पहले, सिलाई लगाने से पहले आप जो है इस तरह एक लेस लगा दीजिएगा अंदर ही, और फिर स्टिच कीजिएगा। और न्यू सीखने वाले हैं वो डायरेक्ट ना करें, इससे पिन्स लगा लीजिएगा। पिन्स लगा के फिर आप सिलाई कीजिएगा, नहीं तो आप लेस और पट्टी को एक साथ कंट्रोल करना मुश्किल हो जाएगा। तो आप जो न्यू है, न्यू बच्चियाँ जो सीख रही हैं, उनके लिए मैं ये कहूँगी कि पहले आप इस तरह से जो है ये सब सेट करने के बाद यहाँ 2 पिन्स लगा लें और फिर इसकी स्टिचिंग करें। इस तरह से ये मैं 2 पट्टियाँ लगा के और इसको बॉडी को रेडी करके मैं आपके ले वापस आती हूँ। ये देखें, इस तरह से इस पट्टी को लगा के मैंने जो लेस लगा के इस तरह से रेडी कर दिया है। और अब जो है ये शोल्डर को भी मैंने ज्वाइन करके आ गई। अब ये देखिए इस तरह से तो ये बॉडी पार्ट हमारा रेडी हो चुका है। अब यहाँ इसके ऊपर इस तरह से हम इसको रख लेंगे और यहाँ एक रफ स्टिच लगा लेंगे। ठीक है, इस तरह से ये बॉडी पार्ट देखें रेडी हो गया है। अब हम चलते हैं इसके घेर की तरफ। तो ये पीस देखें, इस तरह के पट्टी है पूरी, और इसकी जो विड्थ और लेंथ मैं आपको बता दूं कितनी है। ये इसकी विड्थ देखें आप, ये है 28 इंच। ठीक है, ये देखें 28 इंच है। मुझे थोड़ा सा घेर ज़्यादा चाहिए, तो मैं जो हूँ ये थोड़ा सा पीस जो है बचा हुआ मेरे पास, वो मैं आगे से एक साइड पे जो है वो जोड़ डाल दूँगी, ताकि ये जोड़ पीछे की तरफ चला जाएगा, महसूस पता नहीं चलेगा। जैसे ये देखिए इस तरह से एक जोड़ डाल दूँगी। तकरीबन मुझे इस घेर के जो घेर है ना थोड़ा सा ज़्यादा चाहिए, तो मैं तकरीबन जो है ना ये जोड़ डालूँगी। बस ये देखिए 4 इंच का मैं जो है ये पीस जो है ना यहाँ पे ज्वाइंट में ज्वाइन करूँगी, ताकि थोड़ी घेर जो है ना फ्रॉक की अच्छी हो जाएगी ना। तो और ये हो गया हमारे, समझे, विड्थ हो गई हैगी। और अब मैं इसकी लेंथ बता दूँ कितनी रखी है। ये रखी है 6.5 इंच। ठीक है, ये हमारी एक फ्रिल हो गई है। इसी तरह ये प्रिंट वाला जो पीस है, इसकी भी मैंने इसी तरह से लंबाई बता देती हूँ। ये पीस देखें इतना ही था मेरे पास, तो इसको भी मैं यहाँ से जोड़ लगाऊंगी। ये 21 इंच का पीस है, मगर मुझे कम से कम 25 इंच की मतलब घेर चाहिए ऊपर के पीस के लिए। तो यहाँ पे भी ये देखिए ये इतना पीस बचा हुआ है मेरे पास, इसे मैं यहाँ पे ज्वाइन कर दूँगी। इस तरह से ज्वाइन लगाने से क्या होगा कि मेरे घेर जो है थोड़ी सी फ्रॉक की अच्छी फॉल बनेगी। अभी देखिए अगर ज्वाइंट लगाने के बाद ये 28 हो जाएगा, मगर मुझे 28 नहीं चाहिए, मैं जोड़ को और थोड़ा सा कम करूँगी। मुझे 25 तक ही बस इसकी विड्थ चाहिए। ये देखिए इस तरह से ये जो है तकरीबन 4 इंच का मैंने जोड़ इस पर लगाऊंगी। और इसी तरह से इस पर ये जोड़ लगाने के बाद इस पर हम जो बड़े धागा टाँके से जो गेजिंग करते हैं ना, इस पर वो गेजिंग करके होगी। ठीक है, अब मैं आपको गेजिंग करके और उसको दिखाती हूँ कि इसको आप फ्रॉक पे किस तरह से आप अटैच करेंगे। इस तरह से हम गेजिंग दे देंगे। इस तरह से ये चारों पीस थे, 2 फ्रंट के और 2 बैक के। मैंने इन सब पे बड़े टाँके से इस तरह से गेजिंग करनी है। इसी तरह से सेम इस तरह से तमाम पीसीस के ऊपर आप गेजिंग कर लें। और इसके जो ये सबसे पहले तो हमारा ये वाला पार्ट जो है ये ज्वाइंट होगा। ये देखें ये वाला, इसको हम जो है अपनी बॉडी के नाप से बराबर कर लेंगे इसको। ये देखें इस तरह से
थोड़ी सी गेजिंग ज़्यादा है तो और ज़्यादा चुन्नट थोड़ी सी दे देंगे। ये देखिए इस तरह से ये बिल्कुल सेट करते हुए चुन्नट को आप लगाएं, बिल्कुल बराबर बराबर कर लें। चुन्नटें छोटी आगे पीछे नहीं हो, बराबर बिल्कुल सेटिंग के साथ आप इस तरह से गेजिंग को डाल लें। ये देखिए इस तरह से ये हमारा, ये देख रहे हैं जोड़ डाला था हमने घेर को ज़्यादा बढ़ाने के लिए। ये बैक पे जाएगा हमारा। ये देखिए ये बैक पीस है। इस तरह से इसको इस तरह से देखिए यूँ करके सिलाई लग जाएगी ऊपर से, यहाँ से यूँ, ये देखिए इस तरह से यहाँ सिलाई लग जाएगी। वन पीस पे इस तरह से सिलाई लगेगी। इसी तरह से इसके अब जो दूसरी फ्रिल आएगी ये वाली, ठीक है। अब ये फ्रिल की जो चुन्नट है ना, हमें इसके बराबर करनी है। ये जितना भी है ना, ये इसके बराबर। अब इसकी चुन्नट थोड़ी थोड़ी सी हमें खुली खुली करनी है। इसी तरह से सारे पीस जो है वो इसी तरह से ज्वाइन हो जाएंगे बैक और फ्रंट दोनों पे। और ये फ्रॉक जो है बड़ी ही प्यारी और खूबसूरत लगती है। आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और आपने देखा मैंने कितने कम पीस के अंदर और इसको रेडी किया है। आप लोग भी इस तरह के कट पीस जो है वो मार्केट से देख लिया करें, मिल जाते हैं। ये देखें इस तरह से ये पट्टी को एक दूसरे के ऊपर इस तरह से करने के बाद ये फ्रॉक की इस तरह से यहाँ से एक फ्रिल बन जाएगी और दूसरी इसके नीचे से। अब ये पूरी स्टिच हो जाएगा इस तरह से फ्रॉक को, ठीक है। इसी तरह से फ्रंट और बैक दोनों साइड से इसी तरह से सेम तरीके से चुन्नट वाली ये फ्रिल लग जाएगी। फ्रॉक को जो है बॉडी के साथ अटैच कर लिया है। आप देख सकते हैं फ्रॉक कितने छोटे छोटे पीसीज में से कितना बड़ा और कितना खूबसूरत फ्रॉक जो है वो रेडी हो गया। अब हम जो है गला और ये जो स्लीव्स है, अब मैं ये स्लीव्स जो है मतलब स्लीवलेस रखूँगी। आप चाहें तो इस पर स्लीव्स भी डाल सकते हैं। बच्ची छोटी है तो मैंने इसलिए इस पर स्लीवलेस ही रखूँगी। अगर आपकी बच्ची बड़ी है तो आप छोटी छोटी स्लीव्स भी डाल सकती हैं। तो इसके लिए यही है कि जिस तरह से पहले मैंने आपको बताया अपनी पिछली वीडियो में कि उरे पट्टी कटिंग करके और पूरे राउंड गले के अंदर मैं इसको घुमा दूंगी, इसी तरह से ये आर्मोल के ऊपर भी जो है वो उरे पट्टी लगा के हम इसे टर्न कर देंगे। और फिर इसकी फिटिंग की साइड से सिलाई लगा के इसका घेर भी इसी तरह से टर्न कर मोड़ देंगे, डबल पट्टी करके इस तरह से अब सिलाई लगा देंगे। तो इस तरह से ये फ्रॉक जो है हमारा कंप्लीट रेडी हो जाएगा। मैं आपको इसकी कंप्लीट स्टिचिंग करके दिखा रही हूँ। ये देखिए ये फ्रॉक बिल्कुल कंप्लीट रेडी हो चुकी है। मैंने इस तरह से यहाँ पे ये पट्टी जो उरे पट्टी या आर्मोल पे भी लगा ली है और गले पे भी मैंने उरे पट्टी लगा के गले को रेडी कर लिया है। और इसकी साइड से सारी फिटिंग्स कर ली। फिटिंग करते हुए एक चीज़ का आप लोगों को भी ध्यान रखना है कि जो जॉइंट है वो जॉइंट के साथ ही बिल्कुल मिले हुए होने चाहिए, ऊपर नीचे बिल्कुल भी नहीं होने चाहिए, अच्छे नहीं लगते। इसलिए इस तरह से आप जब भी आप फिटिंग करें तो जो भी पीस है ना एक दूसरे के साथ बिल्कुल जुड़े हुए होने चाहिए। जैसे कि मेरे हैं, ये देख सकती हैं आप, ये भी, और इसी तरह से यहाँ से भी, ये देखिए यहाँ से भी बिल्कुल एक साथ मिले हुए हैं। इस तरह से बिल्कुल फिटिंग करते हुए इस चीज़ का बहुत ध्यान रखिएगा कि ये जो पीस है ना एक दूसरे के साथ बिल्कुल मतलब मिले हुए हो, आगे पीछे नहीं होने चाहिए। तो फ्रॉक का लुक जो है साइड से बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। ये आप देखें फ्रॉक के कितना खूबसूरत लग रहा है, कितने कम कपड़े में मैंने कितनी अच्छी और बिल्कुल घेर वाली फ्रॉक रेडी की है। ये इसकी बो है, ये देख सकते हैं आप। ये मैं पहले बनाना आपको अपने चैनल पे बता चुकी हूँ। आप इस तरह से एक बो बना के भी इस तरह ये फ्रॉक के सेंटर में इस तरह से आप इसे लगा दीजिए। आप देखें ये रेडीमेड फ्रॉक से कम है, कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। आप देखें और यहाँ एक बटन टिच आ जाएगा, यहाँ पे एक बटन लग जाएगा। आप देखें ये फ्रॉक कितना खूबसूरत लग रहा है। आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। और अब मेरी वीडियो आपको कैसी लगती है आप मुझे ज़रूर कमेंट्स में बताया करें। और आप लोग और कुछ भी सीखना चाहते हैं तो मुझे कमेंट्स में बताएं। मैं इंशाल्लाह ज़रूर कोशिश करूँगी कि आपकी जो भी डिमांड है उसको पूरा करने की। और मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।